तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी, हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हम देख लेते हैं कि पिछले हफ्तों के अंदर हम लोग क्या बात करके गए थे और अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होने की संभावना है। पिछले हफ 2 हफ्ते पहले शायद मैंने वीडियो बनाई थी, तब हम लोगों ने देखा था कि एक रेंज काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी और उसको निफ्टी ने ऊपर की तरफ काटा था। डेढ़ महीने की रेंज की कंसोलिडेशन पिछले एक्सपायरी को ऊपर की तरफ कटी थी। और हम लोग पीछे से बात करते आ ही रहे हैं, जो ये 22,000 से ये निफ्टी चली है ऊपर की तरफ, पूरा करेक्टिव है। इसके अंदर कोई भी अप ट्रेंड के कोई भी सिग्नल नहीं है। हाँ, हालाँकि ये हो सकता है अगर मार्केटें इसी को कंटिन्यू करेंगी, तो कहीं हद तक जो डाउन ट्रेंड चल रहा था पिछले साल, वो खत्म हो सकता है और ये बड़ी टाइम वाइज़ करेक्शन के अंदर निफ्टी चली जाएगी। फिर हम लोगों ने देखा था कि ऊपर की तरफ निफ्टी गई, अगले दिन हल्का-सा ऊपर को मतलब मोटा-मोटा फ्लैट फिर उसके बाद नीचे आए और वही एरिया उसके बाद उस एरिया के हम लोग ऊपर की तरफ नहीं गए। हालाँकि हमारी बात हुई थी टेक्निकली जो अब इसका टारगेट बनता है वो कम से कम ये जो 25,800 गैप एरिया था, वहाँ तक जाना बनता है, लेकिन वही वाली बात है करेक्टिव वेव है, उधर ही खड़े-खड़े गिरा दिया। इस बीच एक तो न्यूज़ लगी थी जेन स्ट्रीट की, जो उसका स्कैम वगैरह हुआ था, तो उसने भी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा सक कर दी थी मार्केट से। और उसके बाद हम लोगों ने देखा पिछले हफ्ते मैंने एक ट्विटर पे भी शेयर किया था कि दिल्ली में तो तूफ़ान आ गया, अब मार्केट में आना बाकी है और अगले दिन से ही कुछ ना कुछ 2 कैंडलें अभी हम लोगों को लाल-लाल मिल गई है मार्केटों के अंदर। तो ठीक है, अब इसको देखेंगे, आगे इसकी भी बात करेंगे क्या है, क्या नहीं। इस बीच एक और न्यूज़ आ रखी थी कि एसआईपी का जो इन्फ्लो है वो रिकॉर्ड हाई पे आ गया है। मतलब 28,000 करोड़ की एसआईपी जून के महीने के अंदर आई है और ये वाली एसआईपी से सर मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। क्योंकि मतलब आज की डेट के अंदर अगर हम लोग बोलेंगे मार्केट के अंदर डर नहीं है, ठीक है? तो स्पेसिफिकली एसआईपी में तो बिल्कुल भी नहीं है। जो बंदा डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो वो वाला पैसा है जिसको एक पैसे की भी समझ नहीं है, वो भी एसआईपी में आ रहा है सर। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर कहीं हद तक हम लोगों को एसआईपी की भी तो नॉलेज होनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या होती है, क्या नहीं, जिसको ये भी नॉलेज नहीं है सर, वो भी एसआईपी में पैसे लगा रहा है। कहीं हद तक के लिए ठीक है कि हाँ, ये डोमेस्टिक पैसा है, मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं गिरने देता। अभी भी हम लोगों ने देखा ऊपर आके मार्केट खड़ी हुई है। कहीं हद तक एफआईएस तो बेच ही रहे थे और तब भी मार्केटों ने सँभाले। पिछला वाला फॉल भी जो आया था अक्टूबर से, जो पिछले साल अक्टूबर से फॉल आया, उसके अंदर भी डोमेस्टिक पैसे ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया था मार्केट को। लेकिन तब भी मेरा ये व्यू था, क्योंकि जिस दिन फोर्स से सेलिंग आती है ना सर, तो कोई एसआईपी का पैसा, कोई डोमेस्टिक पैसा, कोई इंटरनेशनल पैसा कुछ भी नहीं टिकता। जिस दिन मार्केटों को नीचे जाना होता है, वो जाना ही होता है। ठीक है, तो अभी उसकी बात करेंगे आगे। तो ये वाली न्यूज़ भी थी कि एसआईपी का इन्फ्लो जो है वो रिकॉर्ड हाई पे था। 28,000 करोड़ की एसआईपी जून के अंदर आई है। और मैं आप लोगों को एक बात साफ बोल दूँ, पूरी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ, एसआईपी वाले इस पूरी करेक्शन के अंदर फँसेंगे ज़रूर। फँसेंगे इन द सेंस, ये नहीं, ये हो सकता है कि हाँ, अगर इतनी ही ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेंथ है, तो ये हो सकता है निकले ना। लेकिन सर इस पैसे से जो ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से पैसा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, ये बड़ा रिटर्न कमा लेगा, उसके ऊपर सर मेरे को बहुत बड़ा डाउट है। ये एसआईपी का पैसा अकेला ऐसा मतलब चीज़ बन सकती है, अकेली ऐसी चीज़ बन सकती है, जो मार्केटों को यहाँ से ऊपर ना लेके जाए। एक ऐसा रीज़न बन सकता है। क्योंकि इतना ज़्यादा जब भी कॉन्फिडेंस किसी भी एसेट क्लास के अंदर हो जाता है, तो उसके प्राइसेज़ ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। ये एक अनरिटन रूल है मार्केटों का भी और बाकी एसेट क्लासेस का भी। ठीक है? तो ये हो गई हमारी उसकी एसआईपी की बात। अब हम लोग देख लेते हैं टेक्निकली क्या बात करके गए थे। टेक्निकली वही वाली हमारी बात थी, नीचे से करेक्टिव के अंदर है, कहाँ से घूमेगा, कहाँ से नहीं, कुछ नहीं पता। जाने को सर हाई के ऊपर भी जा सकता है, 25,000 भी जा सकता है, 25,000 भी, वही 26,000 भी जा सकता है, 27,000 भी जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने देखा जिस दिन हमारे आखिरी बार हम लोगों ने बात करी है, उसके बाद से इसने नीचे की एक चाल पकड़ी तो है। बाकी अभी जो ये चाल शुरू है, अब सीधा एक बार टेक्निकली पूरा हम घुस जाते हैं इसके अंदर, चार्ट के अंदर। जो चाल इधर इसने नीचे की तरफ पकड़ी है, उसके अंदर अभी तक कोई इम्पल्स के पैटर्न नहीं है। हालाँकि जो फ्राइडे की मूवमेंट हुई है, उसके अंदर कुछ-कुछ ऐसी बदलाव हुए हैं स्टॉक स्पेसिफिक। कई स्टॉक्स ने अपने ब्रेकडाउन किए हैं, जो नीचे ये अप्रैल से चले थे और बाउंस चल रहा था, उस बाउंस को खत्म करने की कोशिश करी है। कुछ-कुछ सिम्पटम मिले हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर जो है वो वाले सिम्पटम और ज़्यादा अनफोल्ड होंगे। हम लोगों को पता चलेगा क्या है, क्या नहीं। हम लोगों को बस वही वाली थ्योरी के ऊपर अभी हम जो काम कर रहे थे कि हम लोगों को वीकली का आखिरी लेवल ऊपर की तरफ करना है और उसको राइड करना है। हम लोगों ने देखा पिछले हफ्ते का जो वीकली का आखिरी लेवल था, वो था 25,125 का और इसने लो मारा है फ्राइडे को 25,129 का। तो अगर मैं, आप ध्यान से आना, सुन लो, ध्यान से सुनना बिल्कुल। अगर मैं मान लूँ केस नंबर 1 वीकली का आखिरी लेवल कट गया,
ठीक है? और उस केस के अंदर मैं मान के चल रहा हूँ कि हम लोगों ने जो ये 25,600 के आस-पास जो ये पिछली जो रैली हुई है 22,000 से, इसका हम लोगों ने टॉप देख लिया है, ठीक है? और हम नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर निफ्टी को क्या नहीं करना चाहिए? उसके अंदर अब निफ्टी को सर 25,000 350 के ऊपर जाके ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी बाउंस आए, कुछ भी आए, उसको 25,000 350 ऊपर की तरफ नहीं काटना चाहिए। आप लोगों ने इसका बिहेवियर पहले भी देखा होगा, पिछले जब से ये अप्रैल से गया है, ऊपर की तरफ आया है, निफ्टी ज़्यादा नीचे टिक नहीं रही थी। फ्राइडे ही एक ऐसा दिन था जिसने एक तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल करेक्शन नहीं हुई, लेकिन निफ्टी नीचे टिकी भी हुई थी। तो कई हद तक कुछ सिम्पटम आए हैं, तो इसको बस वही करना है। अगर इसने नीचे मन बना दिया कि हाँ भाई ऊपर की तरफ टॉपिंग आउट का इसने एरिया बना दिया और अभी नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा, तो सर आप इसको 25,600 जो इसने टॉप का एरिया बनाया है, 25,300 बीच का एरिया बन गया, और 25,150 जहाँ पे आज हम लोग खड़े हुए हैं, तो अब इसको 25,150 से जो भी बाउंस लेना है सर, 25,300 350 के ऊपर का नहीं लेना। और जो भी बाउंसेस आ रहे हैं वो इंट्राडे के अंदर आए, ठीक है? पहला। दूसरा, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर सर अब डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। जैसे याद है मैंने आप लोगों को जनवरी में यही वीडियो बना के बताया था कि अब मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर करेक्शन आनी चाहिए। सेम करेक्शन सर अब उनके अंदर आनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं खड़े होने चाहिए, स्पेशली मिड कैप। क्योंकि अब एक तो रिजल्ट सेशन है, ठीक है? अब अगर इधर से हम लोगों को दिखता है आने वाले दिनों के अंदर कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, और स्टॉक्स का बिहेवियर खराब हो रहा है। मतलब कोई स्टॉक 5% नीचे गिर रहा है, कोई शायद 6-10% नीचे गिर रहा है, 15%, 20%। तो वैसे-वैसे जो अगर एक्सीडेंट होने शुरू होते हैं स्टॉक्स के अंदर, तो हम लोगों को दूसरा सिम्पटम मिलेगा, ठीक है? पहला सिम्पटम, कोई भी बाउंस 25,000 350 ऊपर ना आए। दूसरा सिम्पटम, स्टॉक्स जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने शुरू हो गए। तीसरा सिम्पटम हम लोगों को नोट करना है, निफ्टी नीचे के लेवल सस्टेन करे। मतलब 25,150 के नीचे नीचे जाए, जितने घसीटना शुरू कर देगा ना, आप सर समझ जाने वाला एरिया जो आप लोगों ने ऊपर की तरफ देखा है, ये आपने 25,600 पे टॉपिंग आउट देखी है, ठीक है? ये 3 सिम्पटम होने जरूरी है। और अगर ये 3 सिम्पटम हम लोगों को आने वाले हफ्तों के अंदर दिख जाते हैं, तो आप ये वाली बात मान लेना कि आज है 13 जुलाई, आप 20 अगस्त से पहले, 15 या 20 अगस्त से पहले एक बार 24,000 के भी नीचे हो गए। अगर ये 3 सिम्पटम आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस हम लोगों को ये कहता है कि जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे चलते रहे। समझ रहे हो? ऐसे उठा-पटक करके चलते रहे हम लोग। होने को सर हो सकता है उसके अंदर क्या होगा, 25,150 के नीचे इसको आने वाले 1-2 दिनों में बाइंग मिल जाएगी, ठीक है? इसको 350 ले जाएँगे, पहला इसका हर्डल आएगा 270 के आस-पास, उसको उठा के 350 के आस-पास इसको ले जाएँगे, और वहीं पे काम करा के एक बार ऊपर की तरफ काटना शुरू कर देगा, फिर अपना वही वाला केस चल पड़ेगा, ऊपर जाएगा, 25,800 जाएगा, जो भी जाएगा, ठीक है? तीसरा केस, यहीं पे खड़े हो जाए और कुछ ना हो, मतलब साइलेंट हो जाए मार्केट, तो सर तो भी ये नीचे की तरफ काट देगा। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि मतलब मार्केट, वो आप लोग तो क्या डिसाइड करोगे, वो मार्केट आपको स्क्रीन बोलना शुरू कर देगी कि ये क्या कर रहा है। सर अगर इसने इधर कहीं ना कहीं टिकाना शुरू कर दिया 25,150 के नीचे नीचे, तो आप मोटा मोटा काम समझ लेना कि इसका हो गया ऊपर, ठीक है? अब इसका ऊपर जाने का कोई मूड नहीं है, और इसका मूड वैसे भी नहीं है सर। इसने 1.5 महीने की कंसोलिडेशन काटी थी पिछली एक्सपायरी के अंदर, और उसके बाद ऊपर गया और दोबारा उस कंसोलिडेशन के अंदर घुस गया, तो इसका साफ मतलब ये इसको नहीं जाना ऊपर। समझ रहे हो? तो ये हो गया हमारा पहला। ये हम लोगों ने बातें कर दी। अब एक बार चार्ट में देख लेते हैं। ये आ गई सर हमारी निफ्टी। ये फॉल आया था अक्टूबर के अंदर, ये उसका बाउंस, अभी तक तो बाउंस ही मान के चल रहा हूँ मैं। और ये रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। ये रेंज थी जो इसने काटी थी ऊपर की तरफ पिछली एक्सपायरी के अंदर, और उसके बाद सर दोबारा घूम के इस रेंज के अंदर घुस गया। तो साफ सीधी बात है, इसको ऊपर की तरफ जो है वो नहीं जाना है। नीचे कितना जाना है वो इसका आने वाले दिनों का बिहेवियर बताएगा। अभी तक चार्ट के ऊपर ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बना है जिसको मैं ये बोल दूं कि हाँ 25,600 को ऊपर की तरफ नहीं काट सकते। लेकिन सर अगर ये आने वाले दिनों के अंदर इधर ही कहीं ना कहीं सस्टेन करता है और नीचे जब घसीटना शुरू कर देता है, तो आप मोटा मोटा मान लेना 25,600 क्या, ये 500 550 की जोन भी नहीं कटेगी। ठीक है? तो आप लोगों को ये वाली दो बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक जो है एक्सीडेंट होने शुरू हो जाने चाहिए। ठीक है? बाकी हमारा वही है, डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों के सामने है। इस हाई, ये वाले हाई के बाद जितने भी हाई बने हैं, इसके अंदर सर आरएसआई में डाइवर्जन, ठीक है? और अपना बैंक निफ्टी, और सर अब बैंक निफ्टी को धक्का देना है। पिछला वाला जो फॉल आया था वो आप लोगों के सामने हम लोग देखा कि उसके जो रिजल्ट थे वो खराब आए थे। अपना टीसीएस के रिजल्ट मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, खराब तो क्या ही आए थे, ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, उस चक्कर में तोड़ रहे थे। अब सर उसी चीज़ को अब लीड करना चाहिए बैंक निफ्टी को। इसके अंदर भी सर खतरनाक वाले डाइवर्जन बने हुए हैं, ये देखो। और ये आरएसआई देखो, हर बारी नीचे आ रही है, हर बारी हाई कट रहा है ऊपर प्राइस में, आरएसआई हर बारी नीचे आ रही है, डाइवर्जन इसके अंदर भी है। और एक चार्ट जो मेरे को पहले दिन से खटक रहा है, और इसी मैंने पिछली बार भी बोला था, अगर मार्केट घूमेगी ना सर, सबसे पहले ये बताएगा वो है निफ्टी जूनियर। अब अगर निफ्टी जूनियर ये वाली जोन
फ्राइडे कैंडल लो कटने शुरू हो जाते हैं ऐसे ही 1-1%, 1.5% से, तो सर आप मान लेना कि ये वाली जो पूरी चाल है ना सर, बहुत कम टाइम के अंदर नीचे कटेगी जूनियर के अंदर। क्योंकि ये वाला जो बिल्कुल एक करेक्टिव राइज और इसके अंदर सर बिल्कुल जान नहीं है, बिल्कुल भी जूनियर के अंदर जान नहीं है। तो आप ये वाली बात का ध्यान रखना। कल को सर देखो चीज़ें बदलेंगी, इधर से सँभाल के ऊपर लेके जाना शुरू करके हम भी मान जाएँगे सर, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी इधर मिलेगी। अब ध्यान रखना कि आइदर दोनों तरफ ना अपॉर्च्युनिटी जो जूनियर के अंदर ही है। अगर ये यहाँ से ऊपर काटना शुरू कर देता है, ठीक है? तो भी सर इसको ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए 12% की चाल चाहिए। और अगर ये यहाँ से नीचे काटना शुरू कर देता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ चाल है। तो अपॉर्च्युनिटी जूनियर के अंदर बहुत बढ़िया मिलेगी हमको, ठीक है? बाकी ये अब आ जाते हैं मिड कैप के अंदर। मिड कैप ये भी सर ऑल टाइम हाई मिड कैप सिलेक्ट लगा देता हूँ पहले आप लोगों के सामने जिसमें ट्रेडिंग होती है। ये रहा, ये ऑल टाइम हाई के पास गया था और यहाँ पे डाइवर्जन थे और अब इसने कहीं न कहीं फॉल दिखाया है और मिड कैप तो इसी का ही हो गया दूसरा वर्जन। बाकी आया स्मॉल कैप। स्मॉल कैप अभी सपोर्ट के ऊपर बंद करके गया है, इन्हीं को ही आगे कंटिन्यू करना अगर मार्केट को गिराना, यही ब्रेथ खराब कराएँगे। बाकी एक चीज़ ना ये इंडिया विक्स ये सर मेरे को बहुत ज़्यादा खटक रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया एसआईपी के अंदर तो बिल्कुल 5 पैसे का डर नहीं है, सर वैसे यहाँ पे भी डर नहीं दिख रहा। 12 के नीचे का विक्स तो मतलब साफ-साफ सर वो खतरे की घंटी है। किसी भी दिन, किसी भी वजह से, किसी भी न्यूज़ के ऊपर सर पैनिक हमारे यहाँ पे मच सकता है। इसमें भी सर डाइवर्जन है आप देखो। बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड विक्स हो गया। इसने पूरे अपने 1.5 साल के जो इलेक्शन के बाद जो लो बनाने शुरू किए थे, सारे लो काट दिए इसने 1 साल के लो जो पिछले बनाए हैं। सर इस और सस्टेन कर रहा है। पहले जो भी लो कटे हैं उसके अंदर कभी भी इसके नीचे आके सस्टेन नहीं करा है। ये सर सस्टेन कर रहा है ये। सर डर तो 1 पैसे का नहीं है। तो सर यहाँ पे सर कोई कांड हो सकता है। बाकी अब एक बार बाहर के चार्ट देख लेते हैं। डाउ खड़ा हुआ है, इसके अंदर तो कुछ है नहीं। नैस्डैक भी खड़ा हुआ है, बाकी इनके अंदर डाइवर्जन है। पिछले हाई के आसपास भी आ गए, तो ये थोड़ा धक्का लगा दे तो हम तो वैसे ही गिर जाएँगे। ठीक है, एसएनपी रसल ठीक है, ये तो अभी खड़े ही हुए हैं। निकाई ने निकाला था पिछली बार, अभी खड़ा हो गया यहाँ पे आके। बवेस्पा ने भी ऊपर से उतारा है अभी और कैक वगैरह तो ठीक है साइडवेज है, डैक्स अच्छा काम कर रहा है लेकिन डाइवर्जन इसके अंदर भी डाइवर्जन तो सर हर जगह है, हर जगह डाइवर्जन बने हुए हैं। बाकी डॉलर इंडेक्स के अंदर भी डाइवर्जन है और इसके अंदर भी सर थोड़ा बहुत बाउंस वाउंस तो आ सकता है। बाकी इसका ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 95 का $2 नीचे $2 नीचे यहाँ से, ठीक है। बाकी यूएसडी आईएनआर भी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। बाकी गोल्ड भी ठीक है, ये वाले एरिया पे हम लोगों ने बात करी थी, टॉपिंग आउट तो इसने बना दिया गोल्ड ने, तो वही कंसोलिडेट कर रहा है। जा सकता है अपने हाई के आसपास, मतलब यहीं पे भारी तो है गोल्ड। बाकी सिल्वर ने बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दिया सर, ये देखो बड़ा बड़ा प्यारा ब्रेकआउट दिया सर सिल्वर ने, बहुत बढ़िया। और कॉपर तो सिर्फ यूएसए वाली भाग गई थी और ट्रम्प के टैरिफ वाले उसके अंदर, बाकी इंडियन कॉपर के अंदर सर कुछ लंबा चौड़ा तो है नहीं, कुछ भी नहीं है इवन, ठीक है। बाकी सर सब ठीक है, वैसे कोई लंबा चौड़ा ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। बाकी अगर स्टॉक स्पेसिफिक तो सर वो देखते रहना, पिछली बार भी मैंने लिस्ट वगैरह दी थी, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू कर देती है सर, तो किसी भी स्टॉक के अंदर किसी भी तरह का कोई हाथ पाँव मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा काम कर सकता है, सीमेंट है, ये है, वो ठीक है, वो वाले विषय सेक्टर। लेकिन पहले निफ्टी की स्क्रीन को बोलने दो ना कि अगर ये ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं तो ही थोड़ा हाथ पर बाइंग की तरफ मारना, नहीं तो सर अगर ये नीचे टिकाना शुरू करते हैं, मैं बता रहा हूँ कांड भी हो सकता है इस मार्केट के अंदर बहुत बड़े वाले। जिस तरह से ट्रैपिंग हुई है, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों के अंदर बिल्कुल डर खत्म हो गया इस बाजार का। अगर सर मार्केट यहाँ से मैं मान लूँ कि 25,600 पे इसने शॉर्ट टर्म का जो टॉप लगा दिया है, तो सर बहुत गंदी और ट्रैपिंग मचाएगा और सर पूरी दुनिया फंसेगी इसके अंदर। आधा मतलब पूरा देश आज की डेट के अंदर निफ्टी के ऊपर बुलिश है। और मैं एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि अपने आस-पास मैं पूछ रहा था, ऐसी बात वगैरह मैं करता रहता हूँ कि 25,000 में हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है? तो 30,000 पहले आई क्या 20,000, तो सारे ऑलमोस्ट सारे कह रहे हैं 30,000। अब अगर उनसे रीज़न पूछूँ ना, तो उनको बोलते हैं कि 20,000 बहुत ज़्यादा दूर है। मज़े की बात बताऊँ, मैं 25,000 में हम लोग खड़े हुए हैं। 5,000 पॉइंट ऊपर 30,000 है, 5,000 पॉइंट नीचे 20,000 है। 20,000 दूर लग रहा है और 30,000 पास लग रहा है। ये तो मेरे को मैथ्स आज तक मैंने तो पढ़ा नहीं है ये वाला मैथ्स। तो कहीं हद तक ना सर ये वाली जब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं सर, मेरे को तो दिक्कत आती है। मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं बाइंग के अंदर तो नहीं हूँ आज की डेट के अंदर भी। कल को चीज़ें ऊपर जाते हुए दिखें, स्टॉप लॉस अगर स्टॉक स्पेसिफिक काम करे, लेकिन सर यहाँ पे अगर ट्रैपिंग हो ना, बहुत गंदा फँसेंगे सारे, बहुत गंदा, ठीक है? मतलब आप भी देखोगे, मैं भी देखूँगा। ये ना लेफ्ट देखा है ना सीधा नीचे ठोक देगा ये। तो ध्यान रखना, कुछ भी ट्रिगर बनता है, कोई न्यूज़ फ्लो बनता है नेगेटिव, तो सर उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। 25,000 150 के जितना नीचे जाके टिकाना शुरू कर देगा ना, चाहे 2 दिन टिका दे, तो सर ये बाय ऑन डिप की मार्केट तो थी नहीं, ये दोबारा सेल ऑन राइज की मार्केट हो जाएगी। मैं
फिर बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना आने वाले दिनों के अंदर। आज की डेट के अंदर मैंने आपको स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे को भी 1 हफ्ते क्लैरिटी चाहिए। जिस तरफ भी जाते हुए दिखे सर, पकड़ लेना इसको, ठीक है, ले जाएगा आपको। तो अब वीडियो को वाइंड अप करते हैं। 5 मिनट हालांकि हमारे पास है, लेकिन सर अभी कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करते हैं, मेरे को नहीं लगता कोई फायदा है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। लेवल मैंने सारे बता दिए, सिनेरियो मैंने सारे बता दिए। पहला और तीसरा केस होते हुए दिखता है, समझ जाए सर टॉपिक। ठीक है, सिर्फ दूसरा केस अगर हुआ तो तब की तब देंगे, फिर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना। निफ्टी के ऊपर तो सर तब भी नहीं, तब भी स्टॉक स्पेसिफिक होना है। अगर ये 350 ऊपर की तरफ काट दे, 200 पॉइंट के हाथ से पता चल जाएगा, बस बात खत्म। बाकी मिलते हैं किसी वीडियो के अंदर, ठीक है। कोशिश करूँ अगले हफ्ते भी वीडियो ना, तो मिलते हैं।